Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about L'Hopital's rule. बच्चों ये रूल हमारे पास नया नहीं है, ये आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो। बचपन मतलब लिमिट्स वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। ठीक है, अब ये मत सोचना कि बचपन बोल दिया तो मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, तब तो जानते भी नहीं थे, तब तो आपको इसको पढ़ना भी नहीं आता होगा कि L'Hopital बोलते हैं इसको। ठीक है, एस साइलेंट होता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर नाम में क्या रखा है यार, उसका काम को देखो। काम में क्या है, काम बोल रहा है कि अगर आपको कभी भी लिमिट में 0/0 या ∞/∞ फॉर्म मिल जाए तब आप इस रूल को लगा सकते हो। जब भी आपको 0/0 या ∞/∞ फॉर्म मिलेगी तभी आप इस रूल को लगा सकते हो। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आंख बंद करके इस रूल को मत लगाना, दोनों आंखें खोलना, पहले चेक करना कि 0/0 या ∞/∞ है या नहीं है। अगर हुई तो लगाओ, नहीं हुई तो मत लगाओ। ठीक है, क्या बोलता है ये रूल? ये रूल बोलता है कि जो ये लिमिट होगी ना, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर लो तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको fx/gx की लिमिट निकालनी है तो आप f'/g' की निकाल लो, आपके पास रिजल्ट सेम ही मिलने वाला है। तो ये बोलता है हमारा L'Hopital रूल। अब हम यहां पर डिटेल में तो हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिमिट्स में, यहां पर हम लोग इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/tan x आपको इवेल्युएट करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ L'Hopital से ही इसको कर सकते हो, और भी तरीके हैं करने के, रीअरेंजमेंट से भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि L'Hopital पढ़ रहे हैं तो इसलिए L'Hopital का हमें एप्लीकेशन समझना जरूरी है। अभी अगर आप इसमें 0 पुट करके देखो तो sin x में 0 पुट करोगे तो 0 मिलेगी, tan x में 0 पुट करोगे तो भी 0 मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 0/0 फॉर्म मिल रही है। अगर 0/0 फॉर्म मिल रही है तो इसका मतलब हम इसमें L'Hopital लगा सकते हैं। लिमिट सेम रखनी है, ध्यान से देख लो, यहां भी x टेंड्स टू a है, यहां भी x टेंड्स टू a। लिमिट अपनी मर्जी से चेंज मत करना, कभी 0/0 बनाने के लिए लिमिट अपनी एडजस्ट करो। कहीं ये सोच रहे हो कि x टेंड्स टू 2 से तो 0 नहीं बन रहा, 3 से बना लो तो 3 रख दो x टेंड्स टू, नहीं, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करना है। ठीक है, मैथ्स में अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां पर देखिए sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, cos x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, sec² x। अब पुट करो 0, cos 0 1, sec 0 1, तो 1² 1/1, आंसर कितना हो गया 1। सिंपल है। तो इस तरह से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से ही आंसर्स मिलने लगेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log sin 2x बेस sin x। तो यहां पर देखो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है कि LHL निकाले RHL निकाले, क्या क्यों? क्योंकि उसने पहले ही आपको 0+ दे दिया। 0+ क्यों दिया? 0+ आपको इसीलिए दिया ताकि लोग की एग्जिस्टेंस की कंडीशन को ये फुलफिल कर सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log n बेस a जब भी लिखा हो तो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए मेनली 3 कंडीशन होती हैं, एक n greater than 0, एक a greater than 0 और एक होती है हमारी a not equals to 1। a 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहां पर उसने sin x के ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है, लेकिन इसमें आपको ये मान लेना है कि वो π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, sin x जो है वो हमारा π/2 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहां पर इन कंडीशन को, लोग की कंडीशन को देख सकते हैं। ठीक, अब यहां से हमें क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपने लोग की प्रॉपर्टी पहले लगाई। ये भी आपको पता होगा कि log m बेस n में आप बेस चेंज फॉर्मूला अगर लगाएं तो इसको log m/log n लिख सकते हो। यहां पर मैंने बेस चेंज करके 10 ले लिया, ऊपर नीचे, ऊपर भी बेस 10 नीचे भी बेस 10। तो यहां पर log sin 2x/log sin x लिख सकते हैं हम इस चीज को। ओके, अब आप इसको देखिए, जब आप 0+ देखेंगे तो log 0 क्या बनेगा, इंफिनिटी, और नीचे भी log 0 क्या बनेगा, इंफिनिटी। तो यहां पर ∞/∞ फॉर्म मिल रही है। अब क्योंकि ∞/∞ फॉर्म मिल रही है तो हम तो LH के बारे में सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि यहां पर LH लगाएं या नहीं लगाएं। मेरे को अच्छा लगेगा तो लगाऊंगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगाऊंगा। ओके, अब देखिए ऊपर देखिए लोग का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 1/समथिंग, जो भी उसके अंदर लिखा है 1/that। sin 2x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, cos 2x। अब sin 2x के अंदर क्या लिखा है, 2x, मतलब sin के अंदर क्या लिखा है, 2x। 2x का डिफरेंशिएशन 2। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर।
डिनोमिनेटर में क्या करोगे, log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, फिर sin x लिखा है log के अंदर तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos के अंदर लिखा है x का डिफरेंशिएशन 1। तो इस तरह से अब यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये अगर इसे आप देखें तो cot 2x अपॉन cot x बन रहा है, cot 2x अपॉन cot x, मतलब cos 2x अपॉन sin 2x क्या बन गया, cot 2x, ओके, इनटू में 2 भी है, अपॉन cos x अपॉन sin x क्या बन गया, cot x, ये बन रहा है। अब यहां से क्या करें, देखिए कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि आपको अगेन ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि कोट 0 भी इंफिनिटी ही होगा और कोट ऊपर भी कोट 0 नीचे भी कोट 0, तो उससे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहां पे देखिए tan की फॉर्म में कर लो या तो ये साइन वापस लगा सकते हो। मैं इसी अप्रोच से जाता हूं मैं यहां से, तो यहां से क्या करोगे आप, 2 कोट 2x अपॉन कोट x, ये मिल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ओके। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखिए क्या मिल रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी मिल रहा है, तो आप वापस से LH लगा लो, तो वापस से LH लगाओगे तो 2 2 4 इंटू माइनस, ये क्या बन जाएगा यहां से, एक काम करो 10 में इसको कन्वर्ट कर लो पहले, तो 10 में क्या लिख सकते हैं हम इसको, 10x अपॉन 10 2x, ये बन जाएगा। तो यहां से बन जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, अगेन एल ऑर्बिटल लगा दो तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x, 10 2x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 0 पुट करोगे तो sec 0 1 sec 0 1 1 अपॉन 1 कितना बन गया 1। जो यहां पर ये मेथड यूज हुआ है, यहां पर क्या किया हुआ है देखिए, इन्होंने sin x देखा, यहां पर ये sin 2x देखा, इनकी वजह से 0 0 हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई 0 नहीं हो रहा है। तो यहां पर आप देखो तो अगर मेरे को यहां पर ऊपर x मिल जाए तो बात बन जाएगी, और यहां पर अगर ऊपर 2x मिल जाए तो भी बात बन जाएगी, है ना। तो बेसिकली x तो मिल गए, लेकिन इस 2 को मैनेज करना है, तो 1 अपॉन 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर cos 2x अपॉन cos x बचेगा जो कि आपको 1 दे देगा। तो या तो इस अप्रोच से चले जाओ या फिर आप इस अप्रोच से भी जा सकते हो। देखो मेथड्स बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही मेथड है आपको उसी से जाना है पर्टिकुलर, किसी भी मेथड से आप जा सकते हो, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है। अप्रोच होनी चाहिए और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एल ऑर्बिटल जो आज हमने दूसरी बार पढ़ा है, एक बार लिमिट्स में पढ़ चुके हैं, एक बार आज पढ़ लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एल ऑर्बिटल्स रूल। एक चीज इसमें और बची हुई है इस पूरे चैप्टर में, और एक लेक्चर के बाद फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और फिर वो चैप्टर करने के बाद हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एक लेक्चर के बाद, उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन। ये जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट L orbital rules. I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.